इस वीडियो में 24 जून की पीआईबी आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे जहां पे ज़रूरत लगी मैंने फैक्चुअल नॉलेज को भी ऐड कर दिया है। तो चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति ने वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है ये हैं। और ये जो पुस्तक है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नबम रेबिया और सह लेखक श्री संदीप कुमार द्वारा इस पुस्तक में उठाया गया विषय भारत में लोकतांत्रिक शासन और सार्वजनिक जीवन को के मूल को छूता है। ठीक है, तो किसने लिखा है? श्री नबम रेबिया। को ऑथर इनके हैं श्री संदीप कुमार। ठीक है, पुस्तक याद रखना, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल। सेवा उत्पादन सूचकांक पूछे जाने वाले प्रश्न। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जुलाई 2026 में सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करने की तैयारी कर रहा है, जो सेवा क्षेत्र की वृद्धि में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने के लिए एक नया व्यापक संकेतक होगा। क्षेत्रीय कवरेज में थोक और खुदरा व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, होटल और रेस्तरां बोलते हैं जिसको, रियल एस्टेट, पेशेवर वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएं, कला, मनोरंजन आदि जैसे उपक्षेत्र शामिल हैं। आधार वर्ष 2024-25 चुना गया है। मासिक सूचकांक लगभग 60 दिनों के अंतराल पर प्रत्येक माह की 29 तारीख को नियमित रूप से जारी किए जाएंगे। ठीक है, सेवा उत्पादन सूचकांक क्या है? सेवा उत्पादन सूचकांक एक अल्पकालिक सूचक है जिसे एक निर्दिष्ट आधार अवधि के सापेक्ष सेवा क्षेत्र द्वारा उत्पादित मात्रा में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान देखो, सकल मूल्य वर्धित में 50% से अधिक योगदान दे रहा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसमें पूछा है क्या आईएसपी अनौपचारिक सेवा क्षेत्र को कवर करेगा? जैसे जो भी औपचारिक नहीं है उनको कवर कर रहा है क्या? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आईएसपी मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र को ही प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, इसे जीएसटी के तहत पंजीकृत उद्यमों की बाहरी आपूर्ति का उपयोग करके संकलित किया जाता है। क्या संपूर्ण सेवा क्षेत्र आईएसपी के अंतर्गत आता है? आईएसपी में शामिल न होने वाली कुछ सेवाएं वे हैं जो या तो मुख्य सरकारी गतिविधियों से संबंधित हैं या गैर बाजार गतिविधियों और अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ सेवाएं, वीडियो रोक के देख लेना। अखिल भारतीय आईएसपी की रिलीज की आवृत्ति क्या होगी? देखो, लगभग 60 दिनों के अंतराल के साथ मासिक रूप से। ठीक है, 60 दिनों के अंतराल के साथ मासिक रूप से। देखो, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही हाईलाइट किया, नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, कोई मतलब भी नहीं है। कौन से डिफलेटर इस्तेमाल होंगे? तो डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल होगा। जहाँ भी उपलब्ध हो सेक्टर विशिष्ट सीपीआई का। ठीक है, सीपीआई जनरल फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सीपीआई गैर खाद्य और भी। ठीक है, तो ये डिफलेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। सीपीआई के भार में गैर खाद्य वस्तुओं का हिस्सा लगभग कितना है? 63%। गैर खाद्य जो वस्तुएं हैं 63% उनका क्या है? भार है। गैर खाद्य वस्तुओं में सेवाओं की वस्तुएं भी शामिल हैं जिनका भार कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भार में लगभग 28% और गैर खाद्य वस्तुओं के भार में लगभग 44.47% है। आधार वर्ष प्रस्तावित कौन सा है? तो 2024-25, क्योंकि सीपीआई की नई श्रृंखला का आधार 2024 है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल भारत यूके सीईटीए और डीसीसी के लागू होने से पहले 25 से 27 जून तक यूनाइटेड किंगडम का दौरा करेंगे। ये क्या है? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई नॉलेज खास इम्पोर्टेंट नहीं, तो इनको हम समझ सकते हैं, इनको हम समझ लेते हैं ये क्या है। ठीक है, सीईटीए क्या है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता है। ठीक है, व्यापक आर्थिक, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। बातचीत इसकी 2025 में पूरी कर दी गई थी, 15 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में ड्यूटी फ्री
एक्सेस मिलेगा, पहुंच मिलेगी, ठीक है। यूके के निर्यात पर भी टैरिफ कम होंगे, बहुत टैरिफ कम होंगे, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए हाल ही में किस देश के साथ CETA हुआ है तो आप नाम लेना। इस आर्टिकल में BBG रामजी एक्ट 2025 चर्चा में था, तो इसको जान लेते हैं। BBG रामजी एक्ट 2025, ये जो 2005 का एक्ट था मनरेगा वाला, उसकी जगह लेने वाला है, वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी रोजगार कानूनी रूप से गारंटीकृत होगा। 125, ठीक है। 95,692 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र ने किया है। विकसित भारत 2047 का विजन का हिस्सा है ये। 1 जुलाई 2026 से ये भी लागू हो रहा है। डेट पूछ लेगा स्टेट PCS एग्जाम में, तो याद रखना कि नया अधिनियम कब से लागू होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी का प्रस्ताव रखा। बेंगलुरु में ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई है, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में, ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुख। तो ब्रिक्स क्या है? देखो 2009 में औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल होता है। पहले ब्रिक था, फिर बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल। तो 2009 में शुरुआत औपचारिक रूप से होती है। वैसे इसका नाम 2001 में रखा गया था, ठीक है। 2024-25 में विस्तार हुआ है इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। सऊदी अरब को कई रिपोर्ट्स में शामिल कहा गया है, नहीं भी, इसलिए थोड़ा डाउटफुल है ये। सऊदी अरब को कुछ रिपोर्ट में शामिल होता। देखो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता, तो अगर पूछा जाए ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 में कौन कर रहा है, तो भारत, ठीक है। अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित ब्रिक्स के सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। देखो इंडोनेशिया जनवरी 2025 में शामिल हालिया सदस्य है, आधिकारिक रूप से शामिल हो गया था जनवरी 2025 में इंडोनेशिया। ब्रिक्स दुनिया की लगभग 45% आबादी को कवर करता है, वैश्विक GDP का करीब 35%, ठीक है। और बाकी ये अंतरिक्ष सहयोग की बातें हैं, वीडियो के आप देख लेना। ये देखिए जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी हो गए। तो ठीक है, हमारा आर्टिकल यहीं पे आज ख़त्म होता है। कम आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे, तो अगर आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। जो भी आपको पूछना है कमेंट में बताइए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।